हेलो प्रिय छात्रों, आज का विषय है बीए द्वितीय वर्ष प्रायोगिक भूगोल में अपन ने एक उचावच के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी। उस उचावच में उचावच से तात्पर्य यहाँ जो उचावच है वो किसी भी मानचित्र में ऊंचाई का आकलन किस प्रकार से करें, इस संबंध में मैंने आपको 4 मेथड बता चुका था। एसिड मेथड, समोच्च रेखा विधि और आकृति रेखा विधि और रंग एवं आभा विधि। ये 4 मेथड मैंने आपको इस संबंध में आपको पूरा बता चुका था। इसी क्रम में एक टॉपिक और आ रहा है कि समोच्च रेखी मानचित्रों से मैं किसी भी स्थान में किस प्रकार से हम लोग इंटरविजिबल हो, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान से किस प्रकार से दिखाई देता है, इसकी गणना हम लोग कैसे करें, यह आज का टॉपिक है। और क्योंकि यह अपने विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो समोच्च रेखाओं पर आधारित है और समोच्च रेखाओं को अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इस समोच्च रेखाओं में परस्पर अंतर्दृश्यता का या इंटरविजिबिलिटी का महत्वपूर्ण जो योगदान है कि कोई भी देश या कोई भी देश किसी भी अपनी योजना जैसे आपके सड़क निर्माण हो गया, रेल निर्माण हो, रेल की पटरी का निर्माण करना हो, या फिर आपके नहर का विकास करना है, नहरों का विकास करना हो, नहरों को जाल बिछाना हो, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार का युद्ध हो जाता है, तो युद्ध की परिस्थिति में उस मैप को फॉलो करते हुए सैनिक टुकड़ी किस प्रकार से आगे चले और कहां पर वो सेफ रहे और कहां पर सामने वाले सैनिकों पर आक्रमण कर सके, तो उस परिस्थिति में यह समोच्च रेखी मैच सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में हम लोग समोच्च रेखी मानचित्र में परस्पर अंतर्दृश्यता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति या एक स्थान से बैठा हुआ व्यक्ति मैप में दूसरे स्थान पर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, इस चीज की गणना को या इस विधि को हम लोग परस्पर अंतर्दृश्यता के नाम से जाना जाता है। परस्पर अंतर्दृश्यता के लिए सामान्यतः हम लोग मानचित्र समोच्च रेखी मानचित्र को ही उपयोग में लेते हैं, और समोच्च रेखी मानचित्र में यह इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए ये कोई समोच्च रेखी मानचित्र है और इस समोच्च रेखी मानचित्र में ये आपके कंटूर लाइन बनी हुई है और इस कंटूर लाइन की ये डिस्टेंस इस प्रकार से है और ये इसका रूप है। जैसे ये आपके 1000 मीटर की है, ये 2000 मीटर की है, ये 3000 मीटर की है और ये 4000 मीटर की है। तो ये इस समोच्च रेखी मानचित्र में कोई व्यक्ति, कोई स्थान ये है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। तो इस समोच्च रेखी मानचित्र में मान लीजिए इनको आप नाम दे दीजिए ए, बी, इसे सी और इसे डी दे दीजिए। ये एक प्रकार का समोच्च रेखी मानचित्र है। इस मानचित्र के हम लोग समोच्च रेखाओं की गणना करें या इस समोच्च रेखाओं का हम लोग सरसरी नजर से देखें तो समोच्च रेखाओं में जो ढाल है ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यदि हम लोग यहां से यहां की तरफ तो ये धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही। तो क्या ए से बैठा हुआ व्यक्ति बी को देख सकता है या नहीं देख सकता है, या बी से बैठा हुआ व्यक्ति सी को देख सकता है या नहीं देख सकता है, और सी से बैठा हुआ व्यक्ति डी को देख सकता है या नहीं, ए और डी आपस में दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो हम लोग अध्ययन करते हैं यही परस्पर दृश्यता है कि मान लीजिए यहां पर कोई सैनिक टुकड़ी है, ए स्थान पर है और बी स्थान पर कोई विपरीत दुश्मन की टुकड़ी है, तो क्या हम लोग इस टुकड़ी से अपने को बचाव कर सकते हैं या इस टुकड़ी पर हम लोग आक्रमण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस
या इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग इस समुद्र की, क्योंकि चाहे योजना का निर्माण करना हो या किसी युद्ध में हो या अन्य कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो जो समुद्र रेखा से संबंधित हो, तो उसके लिए यह जो मैप की टेक्निक्स है या ये जो आपके पास केवल समुद्र के मानचित्र होगा, वहां का आपके पास पूरा ढाल दिखाई नहीं देगा। कारण क्योंकि धरातल इतना बड़ा होता है कि हम लोग उसे आसानी से देख नहीं सकते हैं। तो इस परिस्थिति में कंटूर रेखा यानी कि समुद्र रेखाओं के ढाल के परस्पर अंतराल, उसके अंतराल है, उसका जो रूप है या उसका जो उसके मध्य पाई जाने वाला डिफरेंस है, इन सभी को देखते हुए हम उस स्थान की दृश्यता का निर्धारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मान लीजिए ये स्थान ये 1000 से कम है, ये बी स्थान 1000 से कम है, परंतु इसके मध्य वो है पूरा का पूरा 1000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र आ जाता है। तो नो डाउट ये भाग इस भाग से स्वतः ही ऊंचा होगा। तो ये ए और बी जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसमें से ये भाग प्राकृतिक रूप से ऊंचा है, तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, नॉट विजिबल, मतलब यह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनके बीच में यहां पर भी समुद्र रेखाएं कम, यहां पर भी जो ढाल है वो कम ऊंचाई का, यहां पर ढाल अर्थात यहां पर भी 1000 है, यहां पर भी 1000 है, परंतु सीधे रूप से देखें तो इसके ऊपर जो ऊंचाई वाला भाग है वो इससे अधिक ऊंचाई वाला भाग। तो इस वजह से ए से बी को देखना इनविजिबल है, यानी कि यह आप आसानी से नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसके बीच में अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है। परंतु यदि ए से सी को देखा जाए तो सी की जो ढाल है, जो क्रमशः ऊंचाई है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है और उसी अनुपात में बढ़ रही है, और तो यह स्वतः ही आसानी से दिखाई दे, क्योंकि ढाल ये नीचे बैठा है, उसके बाद 1000 का ढाल आइए, ये टॉप में 4000 की ढाल है। तो यदि ये 500 का ढाल है या 0 का ढाल है, जो भी ढाल है इसकी, और ये यहां 400 पर ऊंचाई बैठा है, तो नो डाउट ये स्थान है, ये भाग आसानी से दिखाई दे सकता है। तो यहां पर यदि कोई दुश्मन है तो यहां पर दूसरी टुकड़ी है तो इस पर घात लगा इस पर अटैक कर सकता है और मैक्सिमम कैजुअलिटी कर सकता है। परंतु यहां से बैठी हुई टुकड़ी इस पर वार करेगी तो उसको ये सेफ जोन में हो जाएगा, इसलिए इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि मैं सड़क की बात करता हूं तो सड़क तो आसानी से बन सकती है, क्योंकि सड़क कितना परंतु ट्रेन या रेल कह सकते हैं या नहर कह सकते हैं, तो इस नहर का निर्माण हम लोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, केवल इसको हम लोग घुमा के कर सकते। यदि यहां से करना है तो इसके बीच में टनल या बीच में से ही उसको खोद के, उस पहाड़ को खोद के उस स्थान पर जा सकते हैं, तब जाके ये आसानी से विजिबल हो सकता है। विजिबल से कहते हैं उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। परंतु इस स्थान से इस स्थान पर जो ढाल है उसके लिए यह क्रमशः ये अपने आप में ऊंचा भाव होगा, तो उसको देखना या उसको विजिबल करना संभव नहीं होगा। तो ये तो होती है इसमें विजिबिलिटी, यानी कि उसको दिखाई देने का रूप या किस प्रकार से। दूसरी जो इसमें जो इनमें जो विधियां आती है, इस विधि को हम लोग कहते हैं समुद्र रेखा विधि, जिसके बारे में आपको पहले इसमें अब बता चुका हूं। दूसरी विधि आती है अनुप्रस्थ काट विधि या अनुप्रस्थ। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि समुद्र रेखाओं का हम लोग ये ढाल बना, मान लीजिए कोई समुद्र रेखी मानचित्र है और इस समुद्र रेखी मानचित्र में उसका अनुप्रस्थ काट करता है। अनुप्रस्थ काट से तात्पर्य यदि ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई समुद्र रेखी मानचित्र है, इसमें ये 500 का मीटर ऊंचाई का है, ये 1000 मीटर ऊंचाई का है, ये आपके 1500 मीटर ऊंचाई की समुद्र रेखा है, ये 2000 मीटर ऊंचाई की समुद्र रेखा है, और ये आपके 2500 मीटर की है, और ये कोई पीक है जो 2700 मीटर ऊंचा है। ठीक इसी प्रकार से ये 2500 की आ जाएगी, ये 2000 की, ये 2500 की, और ये कोई पीक है वो उसके 2800 मीटर। ठीक इसी प्रकार से यह 1000 मीटर की है और इसके नीचे।
अब अनुप्रस्थ काट विधि में क्या करते हैं कि जो समुच्चय जहां जहां से आपको जिस जिस क्षेत्र का आपको विजिबल देखना है वहां के समुच्चय की मानचित्र को उसको काटते हैं। कारण मान लीजिए ए से बी है, यदि ये ए है और ये बी प्लेस है और बी प्लेस यहां से ये यहां पर है और ये यहां पर है, यदि हम लोग इसको काटते हैं तो ये किस प्रकार का ढाल इसके नीचे बनता है, इसका ढाल का स्वरूप किस प्रकार से बनता है, और इस स्वरूप को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो भी तथ्य होगा वो तथ्य आसानी से इसको विजिबल हो सकता है। और क्योंकि इसका हम लोग काट के अनुसार इसका जो उसे हम लोग काटेंगे तब ये अपने आप भी उसकी स्थिति आ जाएगी। कैसे काटना है कि जैसे ए से बी ये है, ए है और ये आपका बी पॉइंट है, तो आप देख लीजिए कि यह प्लेस किस प्रकार का है, तो इसके सिमिलर की कंडीशंस किस प्रकार की होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट कितना है और लोवेस्ट पॉइंट कितना है, उसके बीच में डिफरेंस हाईएस्ट पॉइंट कितना है, अपने 2500 आया है, 2500 या 2700 कर सकते हैं, परंतु इसमें समुद्र रेखा 2500 की है। तो इसके नीचे इस प्रकार का डिफरेंस का एक अंतराल निर्धारित करें, 0, 500 मीटर, फिर 1000 मीटर, 1500 मीटर, 1-1 सेंटीमीटर डिफरेंस कर दी, 2000 मीटर, 2500 मीटर। और अब आप जो कंडीशंस इस लाइन के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ये जो ए पॉइंट है वो कहां पर है, 500 और 1000 के बीच में। तो लगभग 500 और 1000 की अपन यहां से शुरुआत करते हैं, और ये कितने की 1000 की लाइन, ये 1000, ये 1500 की है, ये 2500 की, फिर 2500, फिर 1000 और फिर ये भी पॉइंट है इसके बीच में है। तो ये जो रूप होगा जमीन का, जहां से ए से बी का वाला भाग है, यहां पर ये यहां पर बी है और ये यहां पर ए व्यक्ति बैठा है, तो स्वतः ही क्या कंडीशंस होगी, ए और बी यदि हम लोग इसको देखें तो ये यहां पर इस प्रकार से हो सकते हैं, परंतु इसके बीच में ये अवरोध आ गया है। अवरोध आने के कारण ये क्या हो गया, नॉट विजिबल। नॉट विजिबल अर्थात इसके द्वारा हम लोग इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, तो क्या हो गया, इनविजिबल की कैटेगरी में यह आएगा। तो ये जो दूसरी विधि क्या होगी, इसमें हम लोग स्वतः ही इसको देख लेते हैं कि भी क्योंकि ए व्यक्ति यहां पर बैठा है, बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के बीच में जो ऊंचाई है या जो स्थल का जो रूप होगा वो इस प्रकार का होगा। जब इस प्रकार का होगा तो नेचुरली क्या होगा, इसके बीच में ऊंचाई आएगी, ऊंचाई होने के बाद यहां से व्यक्ति ये उसको नहीं, यही व्यक्ति यदि यहां पर होता, यदि यही व्यक्ति यहां पर होता तो अपने आप ही क्या होता, इस पीक पे यहां पर होता, तो यह इससे इसको आसानी से देखा जा सकता। इसको यदि आप लोग सी नाम देते हैं, मान लीजिए इस व्यक्ति यहां पर बैठा है, सी नाम देते हैं, तो सी व्यक्ति की जो कंडीशन आएगी वो यहां पर आएगी, और ये आसानी से सी व्यक्ति जो है ये यहां से भी विजिबल है और यहां से भी विजिबल है, परंतु ए से बी विजिबल नहीं है। तो ये तो है कौन सी मेथड है, अनुप्रस्थ काट विधि, यानी कि जिस आपके कंटूर रेखी मैप है उस कंटूर रेखी मैप को सीधा सा आपने काटा है जिस प्लेस के लिए, वो इसका अनुप्रस्थ काट मेथड आ जाएगा। तीसरी आती है सिमिलर ट्रायंगल मेथड, समान त्रिभुज विधि। इस विधि में हम लोग जो आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल बनाने के बाद उसकी कंडीशंस देखते हैं कि वो किस प्रकार का कंडीशंस पे बनता है या किस रूप में दिखाई देता है। तो सिमिलर ट्रायंगल मेथड में यही इस प्रकार से हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई कंटूर रेखी मैप है, इस कंटूर रेखी मैप में हम कोई प्लेस है, उस प्लेस में उसकी कंटूर लाइन इस प्रकार से है, जैसे ये कोई कंटूर लाइन है और इस कंटूर लाइन मैप का जो रूप है वो इस प्रकार से है, जैसे ये इस प्रकार से है।
और ये कंटूर रेखी मैप में ये कोई प्लेस है, जैसे ये 1500 की है, ये 1400, ये 1300 मीटर की है, ये 1200 मीटर की है, ये 1000 मीटर की है, 1100 मीटर, 1000 मीटर, और ये 900 मीटर। ये जो एक कंट्रोलर की मैप में है, इसमें दो प्लेस है। दो प्लेस कौन कौन से है, इसमें आप नाम लिख दीजिए, जैसे ए और बी। ए और बी, ये कोई प्लेस है ए यहां पर, और ये बी यहां पर है। और इस ए और बी में क्या ये विजिबल है या नहीं विजिबल है, इसका हम लोग आकलन करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे, जितना आपका पॉइंट है, ये यहां से इनको आपस में इसमें क्रॉस सेक्शन कर दीजिए, और क्रॉस सेक्शन के बाद जितनी लंबाई की लाइन है उसको समान भागों में डिवाइड कर दीजिए, चाहे 1 सेंटीमीटर में हो या 2 सेंटीमीटर में। आप इसके समान भागों में डिवाइड करने के बाद उसके अंतराल, मैक्सिमम से मिनिमम तक अंतराल, तो जैसे मान लीजिए इसकी लाइन आई 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर लाइन है, तो ये जितनी की उतनी लाइन यहां पर इसमें खींच दिया आपने, और उसके नाम दे दिया ए, और इसके दे दिया बी। और इस लाइन को आपको डिवाइड करना है समान भागों में, उसके अंतराल के अनुसार, जितना जितना अंतराल आपकी समुद्र रेखा का है। डिवाइड किया, कितने भाग है इसके, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और इस 7, ये डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद जो आपका वैल्यू है, उस वैल्यू को इस पर लिख दीजिए। और लिखने का वही तरीका है जैसे अपन ने लिखते आए हैं, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, और ये आपके 1500। अब आप इसमें कंटिन्यूस की इसका एक ट्रायंगल बना, दोनों आपस में जोड़ दीजिए कि ये इसको उल्टा ए को बी से और बी को ए से जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद आपका टॉपिक कौन सा बिंदु, जैसे बी बिंदु है या सी बिंदु है, वो क्या विजिबल है या नहीं है। तो मान लीजिए ये सी बिंदु है, तो ये सी बिंदु यहां पर है, तो इसको इससे जोड़ते हुए सीधी लाइन खींच दीजिए। ये मान लीजिए, तो ये अपने आप जहां जहां से जुड़ेगी उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1200 हो गया, 1300, तो स्वतः ही ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल बनने के बाद इसकी हाइट कितनी, ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ये 1200 व्यक्ति है, तो ये 1500, बी 1500, ए से बी की हाइट 1200, ये तो ए से सी विजिबल है और बी से सी से बी भी विजिबल है। तो ये जो टेक्निक्स कहलाएगी, ये समान त्रिभुज विधि कहलाएगी। अगली जो होगी वो है ग्रेडियंट पेरेंट याद, तो उस विधि का अंत हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।